आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उनकी पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत बुधवार को कोरबा प्रवास पर रहे। महंत दंपत्ति जिले में आस्था का केंद्र मां सर्वमंगला के मंदिर पहुंचे। परिवार के साथ मंदिर पहुंचे महंत दंपत्ति ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण नवरात्रि में मंदिर नहीं जा पाए थे, इसलिए इस वर्ष मां सर्वमंगला से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और लोगों की आस्था पर कोई संकट पैदा न हो, इसके लिए आशीर्वाद मांगा है। हर नवरात्रि पर मैं सर्वमंगला जी मंदिर में आता हूँ, माता जी के दर्शन करता हूँ। पूरे क्षेत्रवासियों, कोरबा के विशेष करके नगरवासियों और छत्तीसगढ़ के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। हमारे किसान, हमारे गरीब आदिवासी भाई सबका कल्याण हो। जैसा कि सर्वमंगला जी का अर्थ ही है कि सबके मंगल कामना करती हैं, सबके मंगल का आशीर्वाद देती हैं। हम सब परिवार उनके दर्शन करने आए हैं। तो बस एक ही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ को खुशहाल रखें, उनके लिए मंगल मैं हूँ सब छत्तीसगढ़ वालों के लिए यही प्रार्थना। नवरात्रि की पूरे प्रदेशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। ये शक्ति स्वरूपा उपासना हम सब करते हैं और यहाँ आके पूरे छत्तीसगढ़ के विकास निरंतर और सतत विकास होता रहे उसकी कामना करते हैं। यहाँ के लोकसभा हमारे कोरबा के रहने वालों के लिए, हमारे ऊपर सभी हमारा पूरा परिवार है लोकसभा, सबके लिए मैं दुआ मांगती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और सब विकसित रहें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में सार्वजनिक गरबा उत्सव समिति द्वारा प्रथम वर्ष में आयोजित डांडिया गरबा उत्सव में दूसरे दिन के कार्यक्रम में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी, जिसमें माता के भक्तों में समिति द्वारा प्रायोजित प्रथम इनाम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पाने की होड़ लगी रही। दूसरे दिन के कार्यक्रम में डांडिया मैदान लगभग पूरा भर गया। समिति द्वारा सभी प्रतिभागियों को बैच प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि नवरात्रि के अंतिम दिवस प्रथम पुरस्कार के रूप में यह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बच्चे, बड़े एवं कॉलोनी की महिलाएं आयोजन समिति द्वारा निर्धारित किए गए ड्रेस कोड में उपस्थित होकर गरबा डांडिया कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए, सार्वजनिक गरबा डांडिया उत्सव समिति रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा का ये प्रथम वर्ष है और पूरे मोहल्ले वाले के, पूरे वार्ड के लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पर सार्वजनिक रूप से गरबा डांडिया का कार्यक्रम हर साल करवाया जाए और लोगों की मांगों को देखते हुए, लोगों की डिमांड को देखते हुए लोगों के सहयोग से हम लोगों ने गरबा डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया है और जिसका रिस्पांस पूरे शहर से, पूरे ज़िले से बहुत अच्छा मिल रहा है और हम बहुत ही उत्साहित हैं। और हमारे जो गरबा डांडिया के जो कार्यक्रम है वो पूरे 9 दिन का कार्यक्रम है और 9 दिन में हम लोगों ने विशेष रूप से महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है और प्रत्येक दिन हम लोगों ने महिलाओं और बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, जो शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक संपन्न होता है। उसके पश्चात में शाम को 7 बजे आरती का कार्यक्रम रखा गया है। फिर आरती के पश्चात में गरबा डांडिया कार्यक्रम संपन्न होता है। तत्पश्चात में गरबा कार्यक्रम के पश्चात में जो बेस्ट 40 से 50 प्रतिभागी हैं उनको समिति की ओर से संतावना पुरस्कार और ग्राम यात्रा न्यूज चैनल की ओर से प्रथम, द्वितीय और तृतीय 500 और 250 और 100 रुपये का इनाम दिया जाता है। और हमारे जो स्पॉन्सर है शाह जेठालाल ज्वेलर्स, उनके तरफ से 1000 रुपया और 500 रुपये का कूपन भी हमको दिया गया है। तो इस प्रकार से लोगों का लगातार सहयोग मिल रहा है, हम आभारी हैं और आने वाले समय में जो रविशंकर शुक्ल नगर में जो गरबा डांडिया का कार्यक्रम है वो और भव्य रूप से होगा और भी अच्छे रूप से होगा, ऐसी संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है और पुलिस प्रशासन काफ़ी सजग है और उनकी सजगता के कारण में यहाँ पर लगातार चौकसी बनी हुई है और पुलिस के द्वारा लगातार गश्त किया जाता है। हम पुलिस प्रशासन का और
पूरे जिला प्रशासन का आभारी हैं और जितने भी प्रेस बंधु हैं, प्रेस समाचार पत्र के हैं या न्यूज़ पोर्टल के हैं, उनके भी आभारी हैं। वो लगातार हमें कवरेज भी दे रहे हैं और इस तरह से हमें संपूर्ण लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में सांसद महंत ने सभी अधिकारियों और जिले के जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ लोकहित में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सहूलियत के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण और सुविधाओं के विस्तार के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करें। सांसद महंत ने अस्पताल, सड़क निर्माण, बिजली, पानी, स्कूल एवं आंगनबाड़ी के विकास में सक्रिय होकर गंभीरता पूर्वक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में हो रहे निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए। सांसद महंत ने जिलेवासियों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को जिले के सभी नागरिकों तक पहुंचाकर लोकहित में काम करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगों, सुझावों और शिकायतों को भी उपस्थित अधिकारियों को बताया गया। सांसद महंत ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों और मांगों, शिकायतों पर भी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। सभी विषयों पे चर्चाएं हुई विस्तृत रूप से, विधायकों ने की, जनप्रतिनिधियों ने की, हमने की और हम लोगों का जो मानना है कि इस बार हम लोग पूरे आशान्वित हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमें सभी अधिकारी हमारा सहयोग देंगे और आश्वासन भी दिया है उन्होंने कि अगले दिसंबर में जब हमारी दिशा मीटिंग होगी तो जो जो खामियां हैं सब विभागों में, उनकी शिक्षा में ले लीजिए, स्वास्थ्य में ले लीजिए, सड़क में ले लीजिए, जल में मिशन में ले लीजिए, उन सब का निराकरण हो चुकेगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगले जो हमारा दिशा का मीटिंग होगा उसमें हम लोग पूरे तरीके से सेटिस्फाई रहें और हमारे जनप्रतिनिधि खुश हों, क्योंकि कल के दिन इनको चुनाव में फिर अपने क्षेत्र में घूमना है, जाना है, तो जो हमारी जन समस्याएं हैं उनका निराकरण सही और टाइम पर हो जाए। यहाँ हमें शिकायत जो मिली है उस शिकायत को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा, इस पर एक्शन होगा, क्योंकि यदि शिकायत जब आती है तो हमारी सरकार उस पर एक्शन लेती है, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। वो काम तो वैसा ही कर रहे हैं जो जनहित में हो। अभी मैंने इसके लिए चर्चा की है, तो पैसा बीच में अभी नहीं आता था पर अभी आया है। जो रुके हुए पेंडिंग काम हैं वो पूरे होंगे, पेमेंट वगैरह, और अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत मुझे मिली नहीं है। इक्का दुक्का तो शिकायतें सभी को होती हैं तो वो पूर्ति होगी। देखिए, कोरबा 7 जिलों को दे रहा है DMF, तो अब तो 40% ही हो गया है शायद यहाँ का, तो वो सब ठीक है। लेकिन सड़कों की हालत में अभी सुधार तो हो रहा है, हम खुद देख रहे हैं, हम खुद देखते आ रहे हैं। और पानी से जो भी, वही हमने कहा ना कि हमने ये शिकायत की है कि जो सड़क अभी बनी उनमें फिर गड्ढे क्यों, वो पहली बरसात में ही ऐसा क्यों। तो इसके लिए आप अधिकारी से पूछिए, ठेकेदार से पूछिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये शिकायतें नहीं होनी चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543।
नवरात्रि के पावन पर्व पर कोरबा में भगवान भोलेनाथ का चमत्कार देखने को मिला। शिवाजी नगर के श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी महाराज को पानी पिलाने का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान शंकर के वाहन नंदी महाराज के सामने पानी रखते ही वे पी रहे हैं। विज्ञान पर लोगों की आस्था भारी दिखी। नंदी के जल पीने की सूचना मिलते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त नंदी महाराज को पानी पिलाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, सच तो यह है कि लोग अपने हाथों से नंदी महाराज को पानी पिलाने के लिए उत्सुक दिखे। ये आपका वीडियो तो देखिए, उसमें तो दिख ही रहा है, बाकी नंदी महाराज पानी पी रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो अभी उस समय दूध पी रहे थे, तो दूध पिला के भी देखे तो दूध भी पी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल भोलेनाथ सत्य है, मतलब नंदी महाराज भी सत्य है, बिल्कुल पी सकते हैं। भगवान पे कोई शक किया ही नहीं जा सकता। चमत्कार है ही है, पूरा चमत्कार है भाई। भोलेनाथ में कोई शक ही नहीं है, बोल रहा हूँ। अब कैसे शक किया जा सकता है भगवान में, है कि नहीं? अब भगवान का श्रद्धा ही है तभी तो, हाँ विश्वास है। मैं तो यहाँ हर समय आती हूँ, मैं यहाँ श्रद्धा रखती हूँ मंदिर में। हाँ अच्छा लग रहा है, जब भगवान श्रद्धा है तभी तो पी रहे हैं ना। हाँ सब कुछ मिलता है मेरे को माँ के दरबार से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने शहर भ्रमण पर निकले। शहर में स्थापित दुर्गा पंडाल एवं डांडिया गरबा स्थल का भ्रमण कर महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी लेकर आयोजनकर्ता एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संतोष सिंह द्वारा कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए। दुर्गा पंडालों एवं गरबा स्थलों पर कोरबा पुलिस के द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर का अवलोकन कर कार्यक्रम में आए हुए श्रद्धालु एवं दर्शकों को निजात अभियान से जुड़कर नशा मुक्त समाज स्थापित करने में अपना सहयोग देकर अभियान को सफल बनाने हेतु अपील किया गया। निजात अभियान के बारे में आप बात कर रहे थे। ये एक अभियान हम सबका अभियान है, जिसमें हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें। और हम जानते हैं कि जो आगे नशेड़ी होते हैं वो किस तरह से अपने परिवार और समाज को बर्बाद करते हैं। और तो एग्जाम्पल दूंगा कि यहाँ एक अगर नशे में आदमी यहाँ आ जाए, नशेड़ी आ जाए, शराबी आ जाए, तो वो अपना पूरे कार्यक्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ये कारण है। तो इसलिए ऐसे सारे लोगों को हम लोग को न केवल अपने परिवार से, समाज से लोगों को दूर करना है, उनको समझाना है और नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाना है। मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूँ इस अभियान से जुड़े। साथ ही साथ आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय है। धन्यवाद। अपने बच्चों को पॉकेट मनी देने की बजाय उनको उनकी जरूरत की चीजें खरीद के दें ताकि वो नशे से दूर रहें। और मैं माताओं से भी अनुग्रह करना चाहूँगी कि माताएं भी इस बात का विशेष ध्यान दें कि बच्चे हमारे किधर जा रहे हैं। हमारे पिताजी हमेशा हमसे बोलते थे कि बच्चों के दोस्तों से को देख के पता चलता है कि हमारा बच्चा सही रास्ते में चल रहा है या नहीं। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि भाई पहले आप अपने बच्चों को देखें, उनके दोस्तों को भी देखें कि वाकई में उनके दोस्त उस लायक है कि नहीं कि वो आपके बच्चों के साथ रहें। और मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगी कि जिनके पति देव पीते हैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि भाई आप अपने पतियों को रोकें। जब तक आप अपने पति को नहीं रोक पाएंगे, आप अपने बच्चों को नशे से दूर नहीं रख पाएंगे। तो बस यही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ माताओं से कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने पतियों को व्यसन मुक्त रखें, तभी आपका परिवार व्यसन मुक्त रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नगर कोतवाल के तौर पर नियुक्त हुए नगर निरीक्षक रूपक सिंह की मानवीय पहल देख आज सभी हैरान थे। जरूरी काम से रवाना हुए नगर कोतवाल सड़क दुर्घटना देखकर न सिर्फ घटना स्थल पर रुके
बल्कि गंभीर रूप से जख्मी हुए शख्स को अस्पताल भेजने के लिए तत्परता दिखाते हुए खुद ही वाहन भी बुलाया। वहीं दूसरे मामूली रूप से हुए घायल को कड़ी समझाइश देते हुए मरहम पट्टी के लिए हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। उन्होंने बाइक सवारों को सड़क नियमों का पालन करने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वाहन नियंत्रित गति से चलाने की भी समझाइश दी। नगर कोतवाल की इस संवेदनशीलता की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। दोपहर के समय नगर कोतवाल अपने मातहतों के साथ निहारिका क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रवि डेयरी के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। वे फौरन अपनी गाड़ी से उतरे और फिर पेट्रोलिंग वाहन को मौके पर बुलाया। पेट्रोलिंग में जुटे जवानों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से जख्मी बाइक सवार को देखकर सीधे जिला अस्पताल रवाना हुए। वहीं दूसरे युवक को भी समझाइश दी गई। नगर कोतवाल रूपक सिंह ने निहारिका क्षेत्र में यातायात और आवागमन व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए मातहत कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।